जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम कवर करेंगे मुग़ल सम्राट जहांगीर के बारे में। इससे पहले हमने बाबर के बारे में पढ़ा, हुमायूं के बारे में पढ़ा और अकबर के बारे में पढ़ा। और आज हम मुग़ल सम्राट जो चौथे मुग़ल सम्राट हुए जहांगीर के बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में आज हम लगभग 100 MCQ क्वेश्चन करेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, राजकुमार सलीम आगे चलकर सम्राट कहलाया था। क्वेश्चन है कि बचपन का नाम सलीम किसका था। तो पहले का सही आंसर हो जाएगा जहांगीर। जहांगीर का बचपन का नाम क्या था? सलीम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर का जन्म फतेहपुर सीकरी में स्थित शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में कब हुआ था? कहाँ पे हुआ था इनका जन्म? शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में। तो कब हुआ था इनका जन्म? इनका जन्म हुआ था 30 अगस्त 1569 को। 30 अगस्त 1569 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर का अर्थ क्या होता है? कि जहांगीर का अर्थ है क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा विश्व विजेता। विश्व को जीतने वाले को क्या कहा जाता है? जहांगीर। नेक्स्ट है, जहांगीर की माता का नाम क्या था? तो जहांगीर की माता का नाम था दोस्तों मरियम उजमानी या जोधाबाई। और अगर जोधाबाई की मैं बात करूं दोस्तों, तो जोधाबाई कौन थी दोस्तों? ये उजमानी जो थी दोस्तों, ये जोधाबाई का ही नाम था। जो किसकी पुत्री थी? जोधाबाई किसकी पुत्री थी दोस्तों? ये भारमल या बिहारी मल की पुत्री थी। और इसका बचपन का नाम हरदाबाई था। और इनसे जो पुत्र हुआ था उसका नाम रखा गया था जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर सलीम अर्थात जहांगीर को किस नाम से पुकारते थे? तो जो अकबर थे वो सलीम को शेखो बाबा के नाम से पुकारते थे, शेखो बाबा। और बचपन का नाम जहांगीर का क्या था दोस्तों? वो था सलीम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जहांगीर के गुरु कौन थे? तो जहांगीर के जो गुरु थे उनका नाम था अब्दुल रहीम खाने खाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाही गाजी की उपाधि धारण कर आगरा की गद्दी पर कब बैठा था? तो ये आगरा गद्दी पर बैठा था दोस्तों अक्टूबर 1605 में। अक्टूबर 1605 में। और कहीं पे इसकी डेट दोस्तों 21 अक्टूबर दे रखी है और कहीं पे 24 अक्टूबर दे रखी है। और अक्टूबर 1605 में ये गद्दी पर बैठा था। नेक्स्ट है, मुगल शासक बनने के बाद जहांगीर ने लोक कल्याण के उद्देश्य से संबंधित कितने आदेशों की घोषणा की थी? तो इन्हें जो आदेशों की घोषणा की थी वो की थी 12 आदेशों की घोषणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर ने किस आदेश के तहत शराब तथा अन्य मादक पदार्थों की बिक्री एवं निर्माण पर प्रतिबंध लगाया था? तो इनका ये कौन सा आदेश था? तो ये इनका 5वां आदेश था दोस्तों, जिसके अनुसार इन्होंने शराब और अन्य मादक पदार्थों के बिक्री और निर्माण पर प्रतिबंध लगाया था। नेक्स्ट है, जहांगीर ने किस आदेश के तहत तमगी नामक कर वसूल पर प्रतिबंध लगाया था? तो ये था इसका पहला आदेश। और 5वें आदेश में क्या था दोस्तों? शराब और बिक्री और निर्माण से संबंधित। नेक्स्ट है, जहांगीर ने सप्ताह में गुरुवार को जहांगीर का राज्याभिषेक हुआ था और रविवार अकबर का जन्मदिन था के दिन किस पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया था? कि इन 2 दिनों को वो क्या कार्य नहीं करते थे? तो पशु हत्या इस दिन बिल्कुल बंद थी, रविवार और गुरुवार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जहांगीर के 12 अध्यादेशों में शामिल नहीं था? तो 12 का आंसर हो जाएगा दोस्तों मददेमाश भूमि का अधिग्रहण। बाकी ये था कैदियों का क्षमादान, मद निषेध, तगमा एवं मीर बहरी की समाप्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जहांगीर ने अपनी प्रजा को कौन से नियम का पालन करने के लिए प्रेरित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों दस्तूर उल अमल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1606 ईस्वी में जहांगीर को सर्वप्रथम किसके विद्रोह का सामना करना पड़ा था? तो 1606 में जो विद्रोह हुआ था वो किस किस के बीच हुआ था दोस्तों? जहांगीर और खुसरो के बीच में। खुसरो इसका क्या लगता था? भाई लगता था दोस्तों। और जिसकी माँ का नाम क्या था? इनकी एक पत्नी थी दोस्तों मानबाई, जिससे एक पुत्र हुआ था जिसका नाम इन्होंने खुसरो रखा था। और एक दूसरा पुत्र भी दूसरी वाइफ से इनको हुआ था जिसका नाम था शाहजहाँ, जो बचपन में जिसको खुर्रम कहा जाता था, शाहजादा खुर्रम। तो शाहजहाँ जिन्होंने आगे कामकाज संभाला था, जो मुगल साम्राज्य था उसको आगे चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुसरो किस मुगल बादशाह का पुत्र था? तो खुसरो जो था वो जहांगीर का पुत्र था। नेक्स्ट है, जहांगीर और विद्रोही राजकुमार खुसरो जहांगीर का सबसे बड़ा पुत्र था के बीच में कौन सी लड़ाई हुई थी? तो इनके बीच में जो युद्ध हुआ था दोस्तों वो जाना जाता है भैरववाला का युद्ध।
नेक्स्ट है, किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन और आशीर्वाद से की थी? तो वो कौन से सिख गुरु थे जिन्होंने खुसरो की सहायता की थी? तो उनका नाम था गुरु अर्जुन देव जी। और ये गुरु अर्जुन देव जी जो थे, ये कौन से गुरु थे सिखों के? ये दोस्तों थे पांचवें गुरु। कौन से गुरु थे? पांचवें गुरु थे सिखों के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु अर्जुन देव किसके समकालीन थे? तो गुरु अर्जुन देव जहांगीर के समकालीन थे। नेक्स्ट है, राजकुमार खुसरो की हत्या किसने करवाई थी? तो राजकुमार खुसरो की जो हत्या करवाई थी वह करवाई थी शाहजहां ने दोस्तों। किसने करवाई थी? शाहजहां ने। आपको पता ही होगा दोस्तों, भैरववाल का जो युद्ध हुआ था वो जहांगीर और खुसरो और प्लस अर्जुन देव, यानी कि उसमें एक साइड में जहांगीर था और दूसरी साइड में खुसरो और अर्जुन देव जी थे जो सिखों के पांचवें गुरु थे। और इसके बाद उन्होंने अर्जुन देव को फांसी दिलवा दी थी। किसने? जहांगीर ने। किसको? अर्जुन देव को। ठीक है दोस्तों, इनको फांसी दे दी गई थी और जो खुसरो था उसको पकड़कर अंधा कर दिया गया था। खुसरो को पकड़कर अंधा कर दिया गया था और बाद में शाहजहां ने उसकी हत्या करवा दी थी दोस्तों। 1616 ईस्वी में अहमदनगर के वजीर मलिक अंबर के विरुद्ध विजय के उपरांत राजकुमार खुर्रम को जहांगीर ने कौन सी उपाधि प्रदान की थी? तो इनको दी थी शाहजहां की उपाधि। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरिल्ला युद्ध पद्धति की शुरुआत किसने की थी? तो गुरिल्ला युद्ध पद्धति की जो शुरुआत की थी वो की थी मलिक अंबर ने। और मलिक अंबर जो था, इन्होंने एक द्वीप था जंजीरा द्वीप, उस पर नौसेना भी गठित की थी इन्होंने। कौन सा द्वीप था? जंजीरा द्वीप। जंजीरा द्वीप पर इन्होंने क्या किया था? मलिक अंबर ने नौसेना का गठन किया था दोस्तों। नौसेना का गठन किया था। और ये कहाँ का वजीर था दोस्तों? अहमदनगर का। अगर आपसे पूछे कहाँ का वजीर था ये? अहमदनगर का वजीर था ये। कौन? मलिक अंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? तो नूरजहां का जो वास्तविक नाम था दोस्तों वो था मेहरुनिसा। क्या नाम था? मेहरुनिसा। और मेहरुनिसा किसकी पुत्री थी दोस्तों? ये ग्यास बेग की पुत्री थी। इनके फादर का नाम जो था ग्यास बेग था, ग्यास बेग। ठीक है दोस्तों, मेहरुनिसा को। और विधवा, अगर विधवा की बात करें, किसकी विधवा थी? ये अली कुली खां। एक व्यक्ति था अली कुली खां। इनकी ये क्या थी दोस्तों? विधवा, यानी कि इनकी पत्नी थी ये, पहले इनकी मृत्यु हुई थी अली कुली खां की, तो इनकी विधवा थी मेहरुनिसा। और अगर इनके पिता का बाप के नाम की बात करें तो इनके फादर साहब का नाम था ग्यास बेग, जिनकी पुत्री थी मेहरुनिसा। और ये एक शेर अफगान था जो अली कुली खां, ये कौन था? शेर अफगान था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन नूरजहां के गुट में का सदस्य नहीं था? तो कौन सा नहीं था? तो 23 का आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इकबाल नामा ए जहांगीरी किसने लिखी थी? तो इकबाल ए जहांगीरी लिखी थी, ये लिखी थी मोती अमीद खां ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मुगल बादशाहों में से किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी थी? तो अपनी आत्मकथा फारसी में किसने लिखी थी? जहांगीर ने। नेक्स्ट है, मुगल वंश के संदर्भ में पिता के रहते बादशाह पद प्राप्त करने का प्रथम प्रयास करने वाला राजकुमार कौन था? कि उसका पिता भी जीवित था, उसके दौरान उसने राजकुमार का पद प्राप्त करने का प्रयास किया था। उनका नाम क्या था? वो थे जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में तंबाकू की खेती किसके शासनकाल में आरंभ की गई थी? तो तंबाकू पर, हालांकि इन्होंने पांचवें आदेश में तंबाकू और मद पे निषेध भी लगाया था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध किया, यानी कि तंबाकू का जो प्रयोग था उसको बंद किया था? तो ये किया था जहांगीर ने। और इसी के टाइम में ही तंबाकू की खेती का प्रचलन शुरू हुआ था। नेक्स्ट है, किसने चांदी के सिक्कों पर राशि चक्र का अंकलन किया था? तो ऐसे कौन थे? इनका नाम है जहांगीर। क्या किया था इन्होंने दोस्तों? चांदी के सिक्कों पर राशि चक्र का अंकलन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित मुगल शासकों में सर्वप्रथम किसने राजा की आकृति से युक्त सिक्के चलाए थे? क्या चलाया था? राजा की आकृति से युक्त सिक्के। तो ये किसने चलाए थे? ये चलाए थे जहांगीर ने दोस्तों। नेक्स्ट है, जहांगीर की निम्नलिखित पत्नियों में से कौन राजपूत थी? तो ऐसी कौन सी पत्नी थी जो राजपूत घराने से थी? तो इनका नाम था मलिका ए जहां। क्या नाम था दोस्तों इनका? मलिका ए जहां। नेक्स्ट है, जहांगीर की किस रानी ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली थी? तो जहांगीर की पत्नी थी दोस्तों जिन्होंने आत्महत्या की थी, जिसका नाम था मानबाई। मानबाई को इन्होंने उपाधि दे रखी थी दोस्तों, किस नाम की? मानबाई को ये बोलते थे शाह बेगम। क्या बोलते थे? शाह बेगम। और
शाह बेगम ने आत्महत्या कर ली थी जहर खा के, क्योंकि वह सलीम अर्थात जहांगीर की आदतों से बहुत दुखी हो गई थी। नेक्स्ट है, जहांगीर ने अपनी पत्नियों में किसे पटमहिषी या बादशाह बेगम की उपाधि प्रदान की थी? तो इसके बारे में आपको पता ही होगा दोस्तों। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा नूरजहां। और नूरजहां भी इसी को बोलता था दोस्तों ये। और पहले इसका नाम इन्होंने नूर महल रखा था, नूर महल की उपाधि दी थी। नूर का मतलब होता है रोशनी और महल का मतलब होता है महल, महल की रोशनी। बट बाद में इन्होंने इसको नाम दिया था नूरजहां, जहां मतलब पूरे संसार जहान की रोशनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजापुर के शासक आदिल शाह को किस मुगल शासक ने प्रजनद पुत्र की उपाधि से सम्मानित किया था? तो ये किया था जहांगीर को साथियों। किसने किया था? बीजापुर का शासक था आदिल शाह। नेक्स्ट है, मुगलों एवं मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि किस शासक के शासनकाल में हस्ताक्षरित हुई थी? तो मेवाड़ के राणा के मध्य और मुगलों के बीच में संधि हुई थी, चित्तौड़ की संधि। तो ये कब हुई थी दोस्तों? जहांगीर के समय में। नेक्स्ट है, मराठों को उमरा वर्ग में सम्मिलित करने वाला प्रथम मुगल सम्राट कौन सा था? तो मराठों को उमरा वर्ग में सम्मिलित करने वाला पहला जो मुगल सम्राट था उसका नाम है दोस्तों जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन दो पुत्र अपने विद्रोह के उपरांत खुर्रम द्वारा जहांगीर के दरबार में समर्पण की शर्तों के अनुरूप भेजे गए थे? तो खुर्रम किसका नाम था दोस्तों? खुर्रम जो बड़ा होके क्या कहलाया था दोस्तों? शाहजहां। शाहजहां कोई वास्तविक के नाम शाहजादा खुर्रम था दोस्तों। तो 37 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, शाह शुजा और औरंगजेब। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने बीकानेर के किस शासक को जहांगीर ने पदस्थ किया था? तो 38 का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, राजा दलपत सिंह। नेक्स्ट है, निम्न में से किसको मुगल सम्राट जहांगीर ने कैदी बनाया था? तो जहांगीर ने कैदी किसको बनाया था? ये बनाया था शेख अहमद सरहिंदी को। नेक्स्ट है, कंधार के निकल जाने से मुगल साम्राज्य को एक बड़ा धक्का पहुंचा। कंधार के निकल जाने से मुगल साम्राज्य को बड़ा धक्का पहुंचा। तो ये जगह सामरिक महत्व के केंद्र के दृष्टिकोण से, किस दृष्टिकोण से? सामरिक महत्व के केंद्र के दृष्टिकोण से। नेक्स्ट है, जहांगीर के काल में मुगल दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज अधिकारी कौन था? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसका नाम है कैप्टन विलियम हॉकिंस। ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से आता है और इसको इंग्लिश खां की उपाधि भी दी थी। इसको क्या दिया था? इंग्लिश खां की उपाधि दी थी दोस्तों, कैप्टन विलियम हॉकिंस। नेक्स्ट है, किस मुगल शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का फरमान दिया था? तो किसने दिया था? ये दिया था जहांगीर ने। किसको दिया था? ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का फरमान। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है साथियों, प्रथम अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर से फरमान प्राप्त करने के लिए भेंट की थी, तो वो कौन थे? वो थे कैप्टन हॉकिंस। क्या नाम था उनका? कैप्टन हॉकिंस या कैप्टन विलियम हॉकिंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर के दरबार में पहुंचने वाला अंग्रेज कंपनी का पहला प्रतिनिधि, तो ये अंग्रेज कंपनी का पहला प्रतिनिधि कौन था? इनका नाम है कैप्टन विलियम हॉकिंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विदेश यात्रियों में से किसने मनसबदारी बनाकर फिरंगी खां या इंग्लिश खां की उपाधि प्रदान की गई थी? तो ये इंग्लिश खां या फिरंगी खां की उपाधि किसको दी गई थी? ये मैंने अभी बताया आपको, कैप्टन विलियम हॉकिंस। दो उपाधियाँ, या तो आप इंग्लिश खां की उपाधि बोल सकते हैं या फिर फिरंगी खां। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे एक मुगल बादशाह ने 400 का मनसब प्रदान किया था? तो किसको किया था 400 का मनसब प्रदान? कैप्टन हॉकिंस को। जहांगीर द्वारा किस कंपनी को सूरत में कारखाना लगाने को अधिकृत किया गया था? तो कौन सी कंपनी था, उसका क्या नाम था? ये थी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी दोस्तों। नेक्स्ट है, इंग्लैंड के तत्कालीन राजा जेम्स प्रथम द्वारा जहांगीर के शाही दरबार में राजदूत के रूप में किसे भेजा गया था? तो इन्होंने जो भेजा था उसका नाम था सर टॉमस रो। किसने भेजा था? जेम्स प्रथम ने, और ये इंग्लैंड के तत्कालीन राजा थे। नेक्स्ट है, इंग्लैंड के जेम्स प्रथम के राजदूत सर टॉमस रो किस वर्ष भारत आए थे? तो ये आए थे 1615 में दोस्तों, भारत में आए थे। कौन आए थे? सर टॉमस रो। किसने भेजा था? जेम्स प्रथम ने, जो इंग्लैंड के थे। नेक्स्ट है, जहांगीर ने टॉमस रो को कहाँ मिलने का अवसर दिया था? तो ये इनसे कहाँ पर इनकी भेंट हुई थी? तो ये मिले थे इनको अजमेर में। नेक्स्ट है, जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में सर टॉमस रो कितने समय तक जहांगीर के दरबार में रहा था? तो कितने समय के लिए रहा था दोस्तों? ये रहा था 3 साल के लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न विदेशी यात्रियों में से किसने जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? तो कौन सा ऐसा विदेशी यात्री था दोस्तों? इनका नाम है फ्रांसिस्को पल्सर्ट। फ्रांसिस्को पल्सर्ट विदेशी यात्रियों में भारत की यात्रा इन्होंने की थी साथियों। नेक्स्ट है, एक डच पर्यटक जिन्होंने जहांगीर के शासनकाल का मूल्यवान विवरण दिया था, वो कौन थे? एक डच पर्यटक था और इनका नाम था फ्रांसिस्को पल्सर्ट। नेक्स्ट हमारा है, पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल और कांगड़ा स्कूल निम्न में से किस कला की विभिन्न शैलियों को प्रदर्शित करते हैं? कौन कौन से हैं? पहाड़ी स्कूल है दोस्तों, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल, कांगड़ा स्कूल। तो ये किन शैलियों को दर्शाते हैं दोस्तों? ये दर्शाते हैं चित्रकला को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रकारी किसके शासनकाल के दौरान अपने उच्चतम स्तर पर पहुंची थी? चित्रकारी का स्वर्णिम युग किस काल को माना जाता है साथियों? ये माना जाता है जहांगीर के समय में। नेक्स्ट है, जहांगीर ने मुख्यतः निम्नलिखित में से किस कला को संरक्षण दिया था? कौन सी कला को संरक्षण इन्होंने दिया था? इन्होंने दिया था चित्रकला को संरक्षण, और इसको चित्रकला का स्वर्णिम युग भी जहांगीर के काल को माना जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन मुगल चित्रकला की विशेषता नहीं है? तो इनमें से आपने बताना है। तो सही जवाब हो जाएगा इसका धार्मिक दृश्य। बाकी थे ये दरबारी और सांस्कृतिक दृश्य, युद्ध के दृश्य और पौराणिक गाथाएं। नेक्स्ट है, मुगल चित्रकला के विषय में कौन सा कथन सत्य है? पहला आपको दे रखा है कि पशु पक्षी और प्राकृतिक दृश्य, युद्ध दृश्य, दरबारी चित्रण, उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल चित्रकला में अंग अगर संक्षेपण का सिद्धांत अपनाया हुआ दिखाई देता है, जिससे निकट तथा दूर के व्यक्ति तथा पदार्थ एक ही परिप्रेक्ष्य में आ जाते हैं, ऐसा किसके प्रभाव के कारण हुआ था? तो ऐसा हुआ था दोस्तों पुर्तगाली के प्रभाव के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के चित्रकार थे? तो चित्रकार इनके टाइम में कौन कौन थे वो आपने बताने हैं दोस्तों। तो अबुल हसन और अक्कारीजा, ये दोनों के दो क्या थे? चित्रकार थे दोस्तों। तो 60 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी, 2 और 3। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध चित्रकार मंसूर किसके काल में था? तो मंसूर किसके काल में था? ये था दोस्तों आपका जहांगीर के समय में। नेक्स्ट है, जहांगीर के दरबार में पशु पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? जो पशु पक्षियों के चित्र बनाता था वह सबसे बड़ा कलाकार या चित्रकार कौन था? तो उसका नाम था मंसूर। और ये पूछा भी जाता है कि पशु पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? मंसूर था। किसके शासनकाल में? जहांगीर के टाइम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर कालीन निम्नलिखित में से किस एक चित्रकार को नादिर उल असर की उपाधि प्रदान की गई थी? तो किसको दी थी इन्होंने नादिर उल असर की उपाधि? तो इसका जवाब हो जाएगा दोस्तों मंसूर को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक जहांगीरी चित्रकार था? तो जहांगीरी चित्रकार कौन था? ये था अबुल हसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस चित्रकार ने तुजू के जहांगीरी के मुख्य पृष्ठ के लिए चित्र बनाया था उसका नाम क्या था? तो तुजू के जहांगीरी के लिए मुख्य पेज के लिए जो चित्र बनाया था उनका नाम था अबुल हसन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित चित्रकार जहांगीर नामा के मुख्य पृष्ठ को चित्रित करने के लिए जाना जाता है। तो ये कौन है? अबुल हसन। नेक्स्ट है हमारा है, निम्न चित्रकारों में से जहांगीर ने किसे नादिर उज जमा की पदवी प्रदान की थी? तो किसको प्रदान की थी? अबुल हसन को। नेक्स्ट है, जहांगीर ने किस कलाकार को नादिरु जम्मा की उपाधि प्रदान की थी? तो नादिरु जम्मा की उपाधि जो प्रदान की थी वो की थी अबुल हसन को। नेक्स्ट है, अबुल हसन जहांगीर के शासनकाल का सर्वाधिक प्रतिष्ठित चित्रकार था। उसने प्रसिद्ध मुगल दरबार चित्र को चित्रित किया जिसमें क्या क्या था दोस्तों? तानसेन का आगमन वर्णित है, जहांगीर की तख्तन सीनी वर्णित है, जहांगीर की लोगों के साथ बातचीत, या फिर मुगल दरबार इतिहासवादियों का आगमन। तो 69 का सही आंसर हो जाएगा सी, जहांगीर के लोगों के साथ बातचीत वर्णित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस चित्रकार को जहांगीर ने अपने दूत के साथ ईरान भेजा था? तो किसको भेजा था? ये भेजा था विशन दास को। नेक्स्ट है, वह कौन हिंदू चित्रकार था जो जहांगीर द्वारा ईरान के शाह अब्बास प्रथम का छायाचित्र बनाने के लिए भेजा गया था? तो इसका नाम क्या था? तो इसका नाम था विशन दास। नेक्स्ट है, कलाकार जो जहांगीर के दूत खान आलम के साथ परसिया गया था उसका नाम क्या था?
तो उनका नाम था विष्णु दास। नेक्स्ट है, चित्रकार की कोटा शैली का महान आश्रयदाता कौन माना जाता है? कोटा शैली का महान आश्रयदाता किसको कहा गया है? ये कहा है उमेद सिंह को। नेक्स्ट है, मुगल काल के किस चित्रकार को पूर्व का राफेल कहा गया है? तो पूर्व का राफेल किसको माना गया है? ये माना गया है विजाद को। क्या माना गया है? पूर्व का राफेल, नाम है इनका विजाद। 75 नंबर क्वेश्चन है, जहांगीर के काल से यूरोपीय चित्रकला तकनीकी एवं शैली ने मुगल चित्रकला को प्रभावित करना शुरू कर दिया था। निम्नलिखित यूरोपीय मुख्य विशेषताओं में से कौन सी ऐसी थी जिसका अनुसरण मुगल भारत में नहीं किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों तेल चित्र की तकनीक। बाकी जो 3 ऑप्शन है आपके उनका प्रयोग किया गया था, प्रकाश एवं छाया का विशेष प्रयोग, त्रियामी चित्रांकन और नए रूपकों का चित्रण जैसे देवदूत और घुमड़ते बादल। नेक्स्ट है, पहाड़ी चित्रकला का उत्कर्ष कहाँ हुआ था? तो पहाड़ी चित्रकला का उत्सव हुआ था इन सभी स्थानों में, कांगड़ा में, बसोली में और जम्मू में। नेक्स्ट है, एतमातुद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? तो इसका बनवाया था नूरजहाँ ने। नूरजहाँ ने। अच्छा, नूरजहाँ की जो माँ थी दोस्तों, जो नूरजहाँ की थी, पिता तो इनके गियास बेग थे और इसकी माँ का नाम था असमत बेग। क्या नाम था? नूरजहाँ की माँ का नाम क्या था? असमत। ठीक है दोस्तों, असमत बेगम। और इन्होंने ही सबसे पहले क्या किया था? इत्र बनाने की कला विकसित की थी। इत्र बनाने की कला असमत बेगम ने, नूरजहाँ की माँ ने। नेक्स्ट है, मध्यकाल में सफ़ेद संगमरमर का पहली बार प्रयोग किसके निर्माण में हुआ था? तो 78 का सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन, एतमातुद्दौला का मकबरा। नेक्स्ट है, पूर्णतः संगमरमर मंडित प्रथम मुगल इमारत कौन सी थी? तो वो कौन सी थी? वो थी एतमातुद्दौला का मकबरा। नेक्स्ट है, मुगल काल में किस निम्नलिखित मकबरे में प्रथम बार पिटरा ड्यूरा का प्रयोग मिलता है? तो ऐसा कौन सा मकबरा है जिसमें पिटरा ड्यूरा का प्रयोग मिलता है? तो वो मिलता है एतमातुद्दौला का मकबरा। नेक्स्ट है, धरातलीय सजावट में पिटरा ड्यूरा का सर्वप्रथम प्रस्तुतिकरण निम्नलिखित है। तो कौन सा है दोस्तों? 81 का सही जवाब हो जाएगा बी, एतमातुद्दौला का मकबरा। नेक्स्ट है, फतेहपुर सीकरी स्थित लाल पत्थर से निर्मित शेख सलीम चिश्ती के मकबरे को किसने संगमरमर का करवाया था? तो ये कार्य किसने करवाया था? जहांगीर ने। क्या करवाया था? जो फतेहपुर सीकरी में था लाल पत्थर से निर्मित शेख सलीम चिश्ती के मकबरा, इन्होंने इसको कैसा बनवाया था? संगमरमर का। नेक्स्ट है, सिकंदरा स्थित अकबर के मकबरे का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो ये किसने करवाया था दोस्तों? ये करवाया था जहांगीर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीर का शालीमार बाग किस मुगल सम्राट ने लगवाया था? तो कश्मीर में शालीमार बाग कहाँ पड़ेगा दोस्तों? शालीमार बाग कश्मीर में पड़ेगा। किस मुगल सम्राट ने लगवाया था? ये लगवाया था आपका जहांगीर ने। नेक्स्ट है, मराठों या अफगानों को मनसबदारी प्रथा में शामिल करने वाला प्रथम मुगल शासक कौन था? किसको शामिल किया था? मराठों को और अफगानों को। तो ये काम किसने किया था? जहांगीर के टाइम में। नेक्स्ट है, मनसबदारी प्रथा में दुअस्पा वैसी अस्पाक प्रथा सर्वप्रथम किसने चलाया था? तो ये जो प्रथा चलाई थी इसको भी जहांगीर ने चलाया था। क्या क्या प्रथा थी? दुअस्पा और सिंह अस्पा। ठीक है दोस्तों, ये प्रथा इसने चलाई थी। दुअस्पा प्रथा वो होती थी साथियों जिसमें जो मनसबदार होता था कि वो जितने घुड़सवार होते थे उतने ही घोड़े रखता था। क्या होती थी दुअस्पा? कि जितने घुड़सवार है और उतने ही क्या होंगे? घोड़े होंगे। ठीक है दोस्तों, उतने ही घोड़े होंगे। और जो सिंहस्पा थी उसमें क्या था? जो जितने घुड़सवार थे उससे दुगने घोड़े। इसमें क्या होते थे? घोड़े क्या होते थे? दुगने। किसमें? सिंहस्पा में। और दुअस्पा में घुड़सवार और घोड़े बराबर होते थे साथियों। नेक्स्ट है, न्याय के लिए बादशाह से फरियाद करने का अधिकार किसने दिया था? तो आपको पता भी होगा, इन्होंने एक न्याय की जंजीर लगवाई थी और न्याय की जंजीर में इन्होंने 60 घंटियाँ भी लगवाई थी दोस्तों। 60 घंटियाँ लगवाई थी जिसको न्याय की जंजीर कहा जाता था और इसको जंजीर ए अदली भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? जंजीर ए अदली। जंजीर ए अदली भी या फिर न्याय की जंजीर भी इसको कहा जाता था, जिसमें 60 घंटियाँ लगाई गई थी दोस्तों। और ये कहाँ पे लगवाई गई थी? ये यमुना तट पर लगवाई गई थी दोस्तों, शाहबुर्ज पर और यमुना तट के किनारे लगवाई गई थी। तो ये कार्य किसने किया था दोस्तों? 87 का जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका जहांगीर और शाहजहां ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने
मैंने अपना राज्य अपनी प्रेमिका के हाथ 1 कप शराब तथा 1 थाली 100 रुपये के लिए बेच दिया। ये वाक्य किसने कहा था दोस्तों? क्या बोला था कि जो अपना मैंने पूरा साम्राज्य वो अपनी प्रेमिका और के हाथ 1 कप शराब और 1 थाली 100 रुपये के लिए बेच दिया। तो 88 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों जहांगीर। ये किसने कहा था? जहांगीर ने। नेक्स्ट, निम्न में से किसने अपना जीवन दारा शिकोह के तोपची के रूप में प्रारंभ किया था? तो ऐसा कौन था दोस्तों? 89 का आंसर हो जाएगा बी, मनुची। नेक्स्ट है, जहांगीर के सिंहासनारोहण के समय वीर सिंह बुंदेला को कितना पद अथवा मनसब प्राप्त था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 90 का ए ऑप्शन, 3000 का। किसको? वीर सिंह बुंदेला को। नेक्स्ट है, किसने कहा जो चित्रकला के शत्रु हैं मैं उनका शत्रु हूँ? ये बात किसने कही थी? तो आपको पता ही होगा जहांगीर ने कही थी, क्योंकि चित्रकला जो थी अपने चरम सीमा पर इन्हीं के शासनकाल में थी। अबुल फजल की मृत्यु में से किसके कारण हुई थी? तो अबुल फजल की जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी दोस्तों शाहजादा सलीम के कारण, शाहजादा सलीम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इतिहासकार अबुल फजल का कत्ल किसने किया था? अबुल फजल का कत्ल किसने किया था? तो इनका कत्ल किया था वीर सिंह देव बुंदेला ने किया था। अबुल फजल के हत्यारे को पुरस्कृत किया था किसने? पुरस्कार दिया था उनको अबुल फजल के हत्यारे को, तो वो किया था जहांगीर ने। नेक्स्ट है, झेलम के तट पर 1626 में किसने जहांगीर नूरजहां को बंदी बनाया था? तो इनको बंदी बना लिया था झेलम नदी के तट पर। झेलम 1626 की ये बात है। तो ये किया था काम महावत खां ने। किसने किया था दोस्तों? महावत खां ने। महावत खां इसका आंसर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट है, निम्न में से किसका मकबरा भारत से बाहर स्थित है? तो ऐसा कौन सा शख्स है जिसका मकबरा भारत के बाहर स्थित है? तो ये है जहांगीर। इसका सही जवाब हो जाएगा जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, किस मुगल बादशाह का मकबरा रावी नदी के तट पर स्थित है? तो रावी नदी के तट पर किसका मकबरा स्थित है दोस्तों? ये है जहांगीर का मकबरा, जहांगीर का मकबरा। और अगर हम इनकी मृत्यु की बात करें दोस्तों, तो इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो इनकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी नवंबर 1627 में। जहांगीर की मृत्यु कब हुई थी? नवंबर 1627 में इनकी मृत्यु हुई थी। कहाँ पर हुई थी? भीमवार नामक स्थान पर। एक स्थान पड़ता था भीमवार नामक स्थान पर इनकी मृत्यु हुई थी। और जो इनकी मृत्यु के बाद जो शाहजहाँ था दोस्तों, शाहजहाँ का पुत्र, उन्होंने नूरजहाँ जो इनकी पत्नी थी जहांगीर की, नूरजहाँ को 2 लाख रुपये वार्षिक वेतन दिया था। 2 लाख रुपये वार्षिक पेंशन आप इसको कह सकते हैं, 2 लाख रुपये वार्षिक। ठीक है दोस्तों, वार्षिक पेंशन इसको दी थी नूरजहाँ को। और अगर शादी की बात करें, नूरजहाँ की शादी कब हुई थी दोस्तों? जहांगीर के साथ शादी हुई थी नूरजहाँ की 1611 ईस्वी में हुई थी, 1611 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सम्राट जहांगीर को कहाँ दफनाया गया था? तो सम्राट जहांगीर को लाहौर में दफनाया गया था। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जहांगीर से संबंधित, और आई होप ये आपको सभी को समझ आए होंगे। लाहौर शाहदरा में इनको दफनाया गया था। अगर बात करें दोस्तों, लाहौर में कहाँ दफनाया गया था? शाहदरा में, शाहदरा। ठीक है दोस्तों, कई बार एग्जाम में शाहदरा भी दे देता है वो लाहौर में देकर, तो शाहदरा में इनको दफनाया गया था। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।